अस्सलाम वालेकुम। हम 9th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसी हवाले से हम आज मैट्रिक्स एंड चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को पढ़ लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ आर फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी देखो रियल नंबर को लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर ले, ब्रैकेट में बंद कर ले, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर के बारे में प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के मुकम्मल अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 एनी नंबर जो है ना वो रियल नंबर कहते हैं। तो इसको लिखने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है, इनक्लोज करना है ब्रैकेट में। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैट्रिक्स कहते हैं। तो देन हमारे पास रो है। रो एनी मैट्रिक्स द नंबर द एलिमेंट प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। किसी भी मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो उसको रो कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स की बात कर ले, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं की तरफ मैं यहाँ से इस तरफ इसको प्रेजेंट करता हूँ, तो इसको रो कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स के दो रो है। तो यहाँ पे देखिए इसको प्रेजेंट करता हूँ तो रो R1 R2 इसको रो कहते हैं। तो अब कॉलम की तरफ आते हैं। इन एनी मैट्रिक्स देयर एलिमेंट प्रेजेंट इन वर्टिकल वे। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। मीन वर्टिकल वे मींस टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। फर्ज कर इसी मैट्रिक्स की बात कर ले तो टॉप से बॉटम की तरफ हम किसी भी नंबर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कॉलम कहते हैं। पर ये देखें, ये कॉलम नंबर 1 है इस मैट्रिक्स के ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये रो है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा। 1 2 4 6 9 11 इसी की बात कर ले तो ये रो है। और जब इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया तो ये रो है। अगर इसको टॉप टू बॉटम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कॉलम है, इसको कॉलम कहते हैं। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ रो एंड एलिमेंट, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम के बारे में ऊपर ये आपको समझ में आया होगा। उस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। देखो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर इसको इस तरह लिखा जाता है, ऑर्डर इज इक्वल टू रो कॉलम, इसको इस तरह लिखा जाता है। देन इसको शॉर्ट करके ये आपने आर लिखना है, मल्टीप्लाई की जगह में आपने लगाना है बाई सी, आर बाई सी। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा इसका ऑर्डर क्या है, मालूम किस तरह करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 4 एंड 9। अब इसका ऑर्डर मालूम करने हैं बिल्कुल इसी तरह। ऑर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखो, सोल्व लिखो एक ही हिसाब पे। तो लिख लेता हूँ ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाई कॉलम। आपने इसी को लिखना है। सोल्व लिखने के बाद ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाई कॉलम। अब मैं ऑर्डर को ओ से डिनोट कर लेता हूँ। देन देखिए रो बाई कॉलम करना है आपने। रो कितनी है, 2 रो है, 2 कॉलम में, तो मैं यहाँ पे 2 बाई 2 लिख लेता हूँ।
तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, उनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो मैं मैट्रिक्स ए के ऑर्डर फाइंड करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व लिख लेता हूँ। सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे ऑर्डर लिख लेता हूँ, रो बाई कॉलम। तो ऑर्डर रो हमारे पास 1 2 है, कॉलम 1 2 है, कॉलम ये है हमारे पास इस मैट्रिक्स के ऑर्डर। देन मैट्रिक्स बी की बात कर लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 2 बाई 2 होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर रो बाई कॉलम लिख लूंगा। देन यहाँ पे लिख लूंगा ऑर्डर इक्वल टू रो हमारे पास 1 2 है, 2 लिख लूंगा बाई 1 2 कॉलम 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ये हुआ इस मैट्रिक्स बी के हमारे पास ऑर्डर। इस मैट्रिक्स सी की बात कर लेते हैं। तो मैं मैट्रिक्स सी के ऑर्डर को लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1 रो है, 2 कॉलम है, तो 1 बाई 2 इसके ऑर्डर होगा। मैं यहाँ में सोल्व लिखने के बाद ऑर्डर इज इक्वल टू आर बाई सी करने हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू रो 1 रो है, 1 बाई आपने करने हैं 1 2 2 कॉलम तो 2 करने हैं। देन इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ऑर्डर इज इक्वल टू आर बाई सी। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे 3 रो है, 1 कॉलम है, तो 3 बाई 1। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये 1 बाई 3 नहीं करना है, पहले रो को लिखना है, देन आपने लिखना है कॉलम को। कॉलम बाय रो नहीं करना है, कॉलम बाय रो कर लोगे तो वो गलत होगा। रो बाय कॉलम करना है आपने, ठीक है। तो देन इस पार्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पार्ट एफ। हमारे पास 2 है टोटल, इसका ऑर्डर मालूम कर लेता हूँ। रो बाई कॉलम कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 1 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका 1 बाई 1 होगा। यहाँ पे 1 बाई 1, ये हुआ इसका ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने किए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आपने प्रैक्टिस करने इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगर उन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस गिवन है, आप हमसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।